बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम 10th क्लास फिज़िक्स के कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 10 या चैप्टर नंबर 1 भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है जी। शो दैट वाइब्रेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो कि आपने एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम देखा हुआ है, वो ये पूछा जा रहा है आपसे कि वो जो उसकी मोशन है, जो वाइब्रेशन है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये आपने बात प्रूव करनी है। आगे व्हाट इज़ इट्स टाइम पीरियड, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे पार्ट्स क्वेश्चन के करते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे है। तो जी यहाँ पर देखें मैंने क्या किया, कंसिडर अ बॉडी। एक बॉडी आप ले लें जिसका क्या है, ऑफ मैस एम, जिसका मैस एम है। अच्छा जी, फिर उस बॉडी को क्या करना है, अटैच टू स्प्रिंग, जो कि आपने क्या कर दिया, उसको स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया। ये आप डायग्राम में अगर देखें तो ये आपको एक बॉक्स जो बना हुआ नज़र आ रहा है, ये स्प्रिंग के साथ अटैच है। ये बॉक्स जो है यही हमारे लिए एक बॉडी है जिसका मैस हम एम कंसिडर हम कर रहे हैं। अच्छा, लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस, उसको आपने हटाना है, डिस्प्लेस करना है। कहाँ से, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से, जो कि उसकी मीन पोजीशन ओ है। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा बता देता हूँ। इस दूसरी वाली डायग्राम है ना, यहाँ पर बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर है, यहाँ पर बॉडी मीन पोजीशन पर है और इसको हमने नाम दिया हुआ है जी। ये अगर आप एंड पे देखें तो ओ का, तीन एक्चुअली हमारे पास पोजीशन है, एक क्यू है, एक ओ है और एक पी है। जो ओ वाली है ना ये मीन पोजीशन है। बाकी आपके राइट साइड पे जो पी है ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और जो लेफ्ट साइड पर है क्यू वो भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है जी। अभी हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। हम उसको मीन पोजीशन से हटाएंगे, कहाँ पे लेके जाएंगे, टू एन एक्सट्रीम पोजीशन पी, पी के ऊपर लेके आएंगे। जैसा कि आप ये फर्स्ट डायग्राम में देख सकते हैं। एंड रिलीज, जब हम उसको छोड़ देंगे तो जरी सी बात है, बॉडी के अंदर वो रिस्टोरिंग फोर्स आती है। रिस्टोरिंग फोर्स विल पुल द बॉडी, वो रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को क्या करेगी, पुल करेगी किधर, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो दूसरे नंबर वाली डायग्राम है इसमें ये स्प्रिंग है और मैस है एक बॉडी, ये नॉर्मल पोजीशन पे। यहाँ पर आप छोटा सा ऊपर देखें तो एफ इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि किसी किस्म की यहाँ पर कोई और फोर्स नहीं है, ना तो रिस्टोरिंग फोर्स है और भी कोई फोर्स आप नहीं लगा रहे। एक नॉर्मल पोजीशन पे वो स्प्रिंग और मैस पड़ा हुआ है। अब आप क्या करते हैं, फर्स्ट डायग्राम में आप आ जाए। अब आपने उस मैस को यूँ खींच के ना अपनी राइट साइड पे खींचा है आपने। तो इस तरह क्या हुआ, अब जो बॉक्स है ना, वो मैस है ना, वो किधर जाने की कोशिश करेगा। देखें उसके ऊपर एक रेड एरो बना हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है एफ। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा, ये तीसरी कलर आप डायग्राम में देखें। अब हमने तीसरे जो डायग्राम है इसमें हमने स्प्रिंग को थोड़ा सा कंप्रेस किया हुआ है। अब जो वो उसके ऊपर एरो बना हुआ है वो देखें, वो भी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। ठीक है। तो अगर हम मीन पोजीशन से उसको हटाएंगे, राइट साइड पे लेके जाएंगे या लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे, तब भी वो दोनों तरफ से कोशिश करेगा अपनी मीन पोजीशन पे आने की। आप एरो को देख सकते हैं कि वो एरो का डायरेक्शन किस तरफ है, हमेशा वो मीन पोजीशन की तरफ है। अच्छा जी, यहाँ पर ये एक हुक सलाह है। यही पूरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ यही है कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस एक्स के, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के। और माइनस का मतलब है कि वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ आ रही है। और यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली का साइन ख़त्म कर देंगे तो ये आ जाएगा एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर एक न्यूटन सेकंड लॉ भी हमारे पास है, क्योंकि फोर्स यहाँ पर इक्वल आ गई है माइनस के एक्स से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज़ इक्वल होती है जी एम ए के। तो दोनों फोर्सेस देखा जाए तो इक्वल हो जाती हैं। तो इस तरह हम कंपेयर करेंगे 1 और 2 को। तो एम ए इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एम को हम क्या करते हैं जी, के के साथ दूसरी साइड पे यानी कि डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर के देखें चार चीज़ें टोटल, एक एक्सेलेरेशन है, एक के है, एक एम है और एक एक्स है। जो के है ये कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा, और मैस भी चेंज नहीं हो रहा। जितना हमने मैस लिया हुआ है उतना ही रहता है। तो के और एम दोनों कांस्टेंट, इसलिए मैंने साइड पे लिख दिया के और एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखें जी, हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और इज इक्वल के साइन को जब ख़त्म करेंगे तो वापस जो है आपके पास ये वाला साइन आ जाएगा, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा माइनस एक्स के। तो ये चीज़ अगर जिस कंडीशन में अगर ये चीज़ आ जाए तो इसका मतलब है कि वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है, क्योंकि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में भी यही स्टडी किया था, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स के। ये इसी पे पूरी डेफिनेशन बनी हुई थी।
ठीक है। तो ये बात साबित कर देती है कि ये जो बॉडी है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही है, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स ये प्रूव हो गया कि मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म करता है। इसके बाद ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज़ इट्स टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड क्या है एंड ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड, और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जी हम देखते हैं टाइम पीरियड है क्या। तो टाइम पीरियड मैस स्प्रिंग सिस्टम का इक्वल होता है जी टी इज़ इक्वल टू 2πm/k। अब ये जो टाइम पीरियड है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो दो ही चीज़ें हैं जी, एक मैस है और एक यानी कि एम और के। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट डिपेंड्स अपॉन मैस, मैस पे डिपेंड करता है जी, कौन सा मैस जो कि अटैच है स्प्रिंग के साथ, जिसको एम से हम यानी कि डिनोट कर रहे हैं। मैस के चेंज करने से टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ सकता है, मैस स्प्रिंग सिस्टम की बात हो रही है। और इसी तरह जो के की वैल्यू है इसको भी चेंज करने से टाइम पीरियड के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि जो फैक्टर एक्चुअली उन चीज़ों को बोलते हैं जिससे वो वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इसके ये दो फैक्टर्स हैं, आप फार्मूले से भी देख सकते हैं। बाकी जो 2 और पाई है ये कांस्टेंट नंबर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट ये फिक्स रहेगा। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें। और फ़ज़ल एकेडमी यूट्यूब चैनल को जी लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, मैं रोज़ाना आपको कहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब तक नहीं किया हुआ, जस्ट वीडियो को देखते हैं और भाग जाते हैं। तो आज आपने फ़ज़ल एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ बेल आइकन पर भी प्रेस करना है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है जी। अल्लाह हाफिज़।